हम सबको काम करने की आवश्यकता है। क्या मतलब भाषणबाजी? मैं देखता हूं फेसबुक, व्हाट्सएप, हम लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं, फेसबुक से, व्हाट्सएप से हम लोग अच्छे अच्छे लोगों को चयन कर लेते हैं। आप दो शब्द लिखे नहीं कि हम समझो कि मेरे दिल में आ गए, तो उसी से पहचान हो जाती है कि इसका परिवार कैसा है, ये पढ़ा लिखा है, कि इसके परिवार का कहीं हम लोग ले लेते हैं। और उससे आज हम लोग ले करके अच्छे लोगों का जो कारवां लेके निकले हैं, पूरे भारत में विश्वकर्मा समाज का संगठन हमने खड़ा किया। लोगों की कमी नहीं है, 125 करोड़ आबादी हिंदुस्तान में। अगर आपकी खिलाफत कोई करे, आपके खिलाफ बदमाशी करे, उसको लात मारो, किनारे करो, उसके पीछे के सारे लोगों को लेकर के अपने कारवां में जाओ और विश्वकर्मा समाज के साथ जाओ, विश्वकर्मा समाज के लिए काम करो। आपको काम करना होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पूरे देश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश के लोगों को तो मैं काम करता हूं। मैं बाथरूम में रहता हूं, मैं नहाता रहता हूं, फिर भी फोन से बात करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब तक मैं बाथरूम से निकलूंगा नहा के, तब तक तो मुकदमा लिख के और 10 लाठी मार के विश्वकर्मा को अंदर कर देगा, ये मुझे पता है। इसलिए मैं बहुत अलर्ट रहता हूं और आपके लिए अलर्ट रहता हूं। आपका फोन आया नहीं कि कप्तान से बात हुई नहीं, ये महेंद्र विश्वकर्मा आपके बीच में। मैं बिल्कुल ही लावाली नहीं करता। आए दिन जनपद के डीएम से, जनपद के एसपी से, थाने के दरोगा से मेरी बहस हुआ करती है, और मैं बता देता हूं उनको, तुम विश्वकर्मा समाज का शस्त्र लाइसेंस नहीं बनाओगे, विश्वकर्मा समाज के ऊपर अत्याचार होगा तो उसके जिम्मेदार तुम होगे। ये मैं कलेक्टर से भी कहता हूं, जनपद के एसपी से भी कहता हूं। या तो मुख्यमंत्री के यहाँ का कोई जियो ये बता दो कि विश्वकर्मा समाज का शस्त्र लाइसेंस नहीं बनेगा, दूसरे बिरादरी के लोगों का शस्त्र लाइसेंस बनेगा, तो मैं मान लूंगा। और अगर ऐसा जियो मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया तो विश्वकर्मा समाज की जनपद में जितनी शस्त्र लाइसेंस की फाइल आई होगी, आपको सब स्वीकृत करना पड़ेगा। कई जनपदों में, अभी लखनऊ में मैंने कल ही 2-3 फाइल कराया, राम सेवक विश्वकर्मा थे उनके मैंने कराया। जो मेरे पास लोग आते हैं, निवेदन करते हैं, मैं करता रहता हूं। कुछ ऐसे डीएम बदमाश है जो नहीं करते हैं, क्योंकि अभी ये मंत्री नहीं है। वो जानते हैं कि अभी ये छोटा कार्यकर्ता बहुत करेंगे तो रक्षा मंत्री से कहेगा, तो जो डर रहे हैं मेरी शिकायत हो जाएगी तो कर देते हैं, नहीं जानते तो छोटा कार्यकर्ता चिल्लाएगा, चिल्लाता रह जाएगा। ये समाज का कमजोर नेता है। सारे अधिकारियों को ये पता है कि विश्वकर्मा समाज का जो भी लीडर है वो अपने समाज से कमजोर है। ये चीज आपको खत्म करनी पड़ेगी, उस दिन आपके समाज में नेता पैदा हो जाएगा। ये डर आपको खत्म करना पड़ेगा। आपको हिंदू मुसलमान क्या साहब पूरे भारत में नाटक, आपको किससे खतरा है बताइए ना, किससे खतरा है? आपके यार अक्षर के विरोध किसी मुसलमान ने किया क्या? या आपकी बहन बेटी के साथ अत्याचार किसी मुसलमान ने किया क्या? कि आपकी जमीन किसी मुसलमान ने कब्जा किया? कि आपकी हत्या किसी मुसलमान ने किया? आपको जो हिंदू बनाते हैं, जो हिंदू की बात करते हैं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी सनातनी हूं, और वही सनातनी 85% लोगों ने विश्वकर्मा समाज के साथ, बहन बेटियों के साथ बलात्कार किया है, हमारी जमीन कब्जा किया है, हमारी हत्या किया है, जो हमें गुमराह करने का काम करते हैं। हमें उनसे सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज मैं अपने परिवार में बोल रहा हूं, आज मैं बाहर नहीं बोल रहा हूं, कोई भाजपा का मंच नहीं है कि जय श्री राम का मैं नारा लगाऊंगा, आ जाओ सब लोग वोट देके सरकार बना दो और विश्वकर्मा समाज नीचे बैठ के गुलामी करेगा। ये सब नहीं चलने वाला है। सिंहासन मैं देता हूं अपने वोट से, तो विश्वकर्मा समाज को भी उसका हक अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो ये लड़ाई अनावरत चलती रहेगी। ये लड़ाई बंद नहीं करूंगा। मैं पार्टी में रह के लड़ता हूं। मेरा विश्वकर्मा समाज 5 करोड़ की आबादी वाला विश्वकर्मा समाज है। वोट देता है, खून पसीना अपना जलाता है, क्षेत्र में गाली खाता है, पुलिस का मुकदमा लिखा जाता है, वोट देकर के आपको सिंहासन पे बैठालता है, और उसके बाद जब एक चिट्ठी लेके जाता है
तो भीगी बिल्ली की तरह पीछे जमीन पे जाके बैठता है, उसका कोई सम्मान नहीं करता है। हमें इस बात का दुख, हमें भी हमारा अधिकार चाहिए। 3% 2% लोग जो ग्राम प्रधान नहीं बन सकते, आज वो विधायक बनते हैं, किसके ओर से बनते हैं? जिसकी हैसियत नहीं विधायक बनने की, ग्राम प्रधान बनने की, वो मंत्री बन के संसद में बोल रहा और दरोगा को कह रहा विश्वकर्मा को मारो 10 लाठी बंद करो। इतनी बड़ी मजाल उसकी। कहां आप लोग खोए हुए हो? कोई घटना घट जा रही, सब शांत। पूरे प्रदेश में मैं देखता हूं, कोई अगर जा भी रहा ज्ञापन देने डीएम को तो 4 लोग 5 लोग। बड़ी शर्म की बात है। हम सबको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे समाज में हम लोग पैदा हुए हैं जिसकी पूजा पूरी दुनिया करती है। हम अपने को कमजोर एहसास कर रहे हैं। कहां कमजोर? कौन तुम्हें तुम्हारी हत्या कर देगा? महेंद्र विश्वकर्मा तो पूरे देश में चलता, किसी को नहीं डरता। कहां से माफिया पैदा हो जाएगा? उसकी बंदूक से गोली निकलेगी, तुम्हारी बंदूक से फूल निकलेगा क्या? तय करो ना कि वो अपनी माँ का दूध पी कर निकला है तो तुम भी अपनी माँ के दूध पी करके निकले हो। हम मैदान में जाएंगे। हमारे ही शस्त्र बनाए हुए देश की आजादी के पहले जो भी राजा महाराजा इस देश के लिए लड़ाई लड़े हैं, वो मेरा और मेरे पूर्वजों का बनाया हुआ वो अस्त्र और शस्त्र था। मेरे बगैर अस्त्र शस्त्र से कोई राजा महाराजा नहीं लड़ पाया। लोग राजा महाराजा की बात करते हैं, चले जाए बिना अस्त्र शस्त्र के लड़ाई लड़के आ जाए, फिर पता चलेगा कि वो किस दिन पैदा हुए थे। आप लोग अस्त्र बनाते हो, शस्त्र बनाते हो, देते हो कि जाओ आप, अस्त्र शस्त्र आपकी सुरक्षा के लिए मैं दे रहा हूं, आप लड़ाई लड़ो। तब वो लड़ाई लड़ता है जाकर के। आप कहां से अपमानित महसूस कर रहे हो अपने को? कहां से आप कमजोर हो? विद्या जैसे उसके परिवार के लोग, उसके पूर्वज 7000 वर्ष जम्मू कश्मीर में उसका पूर्वज राज किया, और वही विद्या लेकर जो भगवान विश्वकर्मा के वंशज थे तलवार लेकर निकली है, तो मोहम्मद गजनबी को छक्के छुड़ाने का काम किया और जाकर के जम्मू कश्मीर को बचाने का काम किया। वो आपकी ब्लड है, आपके खून की है। विश्वकर्मा समाज की वो वीरांगना महिला थी। आप कमजोर हैं, आप अपने इतिहास को नहीं पढ़ते। आज के बाद से ये तय करना होगा, आपके दरवाजे पर कोई वोट मांगने आएगा तो उससे आप प्रश्न जरूर करिएगा। उसे कहिएगा कि आप बताओ, चाहे जिस पार्टी का नेता आपके दरवाजे पे आ जाए, बेधड़क उससे प्रश्न करिएगा और पूछिएगा कि मेरे जात बिरादरी का, मेरे समाज का कौन नेता लेके आए हो, और मेरे समाज के नेता लेके आओगे तब तुम्हें वोट मिलेगा, वरना तुम्हें वोट नहीं दूंगा। तुम्हारी एक एक वोट की कीमत है। 5 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में। हम लोहार हैं, बढ़ई हैं, ठठेरा हैं, मूर्तिकार हैं, सोनार हैं, मरे जा रहे हैं इसी में। कब तक करोगे? मेरी बहन बेटी लव मैरिज करके चली जाती है दूसरे जात के साथ, तो हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। आज के बाद से भगवान विश्वकर्मा की कसम खानी होगी, जो भी हम अपने बहन बेटी की शादी करेंगे हम अपने 5 भाइयों के बीच में करेंगे। ये तय करना होगा आपको। तय करेंगे ना? तैयार है? उठाइए हाथ, उठाइए हाथ में। तैयार है ना? जिस दिन आप तय कर लेंगे, लोहार, बढ़ई, सुनार, ठठेरा, मूर्तिकार, कोई माई का लाल इस धरती पे पैदा नहीं है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में तुम्हारा विधायक होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर तुम्हारा मुख्यमंत्री होगा। ये मैं कह के जा रहा हूं। मामूली तादाद में है आपका शोषण करके लोग सिंहासन पे बैठकर राज कर रहे हैं, जिनकी हैसियत नहीं ग्राम प्रधान बनने की। सम्मानित साथियों, बहुत लंबा भाषण नहीं देना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप इस समाज में, हमारे इस विश्वकर्मा समाज में जो गुलामी प्रथा है, इस गुलामी प्रथा को खत्म करनी होगी। हमारे लोग पूजा पाठ के नाम पर जब मैं सुनता हूं कि शास्त्री जी आ रहे हैं, मैं खुश हो जाता हूं। आचार्य जी आ रहे हैं, मैं खुश हो जाता हूं। और जहां कोई कहा ब्राह्मण जी आ रहे हैं, मेरे शरीर का एक एक खून सूख जाता है।
मैं कतई बर्दाश्त नहीं करता। सांस